दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी और 7 मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ कैद। आपको बता दें कि वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिलों में अब अंतिम चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अंतिम चरण में 54 सीटों पर 2 करोड़ 5 लाख मतदाताओं ने 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में मतदान किया गया। आपको बता दें कि यूपी में अब विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। इस बीच सभी पार्टियों ने दावा किया है कि वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी 300 से पार सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इस बार सभी चरणों में सपा की लहर रही और इस बार सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। आपका क्या मानना है, इस बार मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, साइकिल के निशान वाले बटन पर डाल दिया गया फेविक्विक। जौनपुर में की गई बड़ी शरारत, समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ा वोट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायतों की भरमार लगा दी है। चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। सपा ने ट्वीट के जरिए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। सपा की ओर से बताया गया कि चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा 380 के बूथ संख्या 137 प्राथमिक विद्यालय करबत धुलीपुर में साइकिल के निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया। मतदान पूरे तरीके से बाधित रहा, जिसके बाद चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी गई। और बड़ी खबर, आजमगढ़ के कई बूथों पर ईवीएम मशीन की खराबी से मतदान में हुई देरी। सरायमीर में 1 घंटे रुकी रही वोटिंग। आपको बता दें कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के लिए निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ। इस दौरान निजामाबाद, आजमगढ़ सदर, सगड़ी और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर ईवीएम मशीन न चलने की वजह से मतदान में देरी हुई। सरायमीर में ईवीएम की खराबी की वजह से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे के बाद यहां पर फिर से मतदान शुरू हो सका। इसके अलावा सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 143 पर ईवीएम मशीन खराब होने से करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। यही स्थिति अतरौलिया विधानसभा के बूथ संख्या 26 पर रही, जबकि सगड़ी विधानसभा के बूथ संख्या 154 पर ईवीएम की वजह से मतदान थोड़ी देर से शुरू हो सका। और बड़ी खबर, गाजीपुर और जौनपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के समर्थकों में जमकर हुई मारपीट। आपको बता दें कि गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नवली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर सुबह करीब 8:30 बजे सपा और भाजपा समर्थकों द्वारा वोट करने जा रहे लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते हाथापाई के साथ ही दोनों पक्ष ईंट पत्थर चलाने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे सपा प्रत्याशी सुहेब अंसारी भी पहुंचे। अपने एजेंटों से जानकारी लेने के बाद चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष पन्नेलाल ने बताया कि ईंट पत्थर चलने का कोई भी मामला नहीं है, छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्वांचल की हॉट सीटों में से एक जौनपुर के मलानी विधानसभा में फर्जी मतदान की सूचना पर सपा और जदयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के समर्थकों में कहासुनी हो गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची तो सभी भाग गए। पुलिस ने मौके पर युवक को हिरासत में लिया है। और बड़ी खबर, यूपी में आखिरी चरण का खत्म हुआ मतदान। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा, बोले कम से कम 300 सीटें जीतेगा सपा गठबंधन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग हुई। राज्य में 9 जिलों में फैले पूर्वांचल के कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कम से कम 300 सीटें जीतने का बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीतेगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था। अभी वे भी आगे नहीं जोड़ पाए। वहीं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में बीजेपी फिर 325 सीटों का लक्ष्य करेगी पार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के मतदान के बाद खास बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने यूपी चुनाव को लेकर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा इस बार 325 सीटों का लक्ष्य हासिल करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी से जब सवाल किया गया कि कुछ
कुछ दिन में यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे, उसको लेकर आपके दिल में क्या चल रहा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे मन में वही है जो जनता के दिल में है। मुझे इस चुनाव कैंपेन के दौरान सबसे अच्छा लगा कि जनता जनार्दन का समर्थन भाजपा को प्राप्त हुआ है। सुरक्षा के अलावा गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिला है। जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा थी, उसका लाभ भाजपा को मिला है। साथ ही कहा कि यूपी की राजनीति में 2014 से जातिवाद, परिवारवाद, मजहब आदि को खारिज करने का ट्रेंड चला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब राजनीति का एजेंडा गरीब, नौजवान, महिलाएं और किसान तय करेंगे। भाजपा ने सभी मुद्दों पर काम किया है, इसलिए जनता का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा इस बार 325 सीटों का लक्ष्य हासिल करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार बीजेपी अपना इतिहास दोहरा पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 54 में से कम जीतेंगे 47 सीटें। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव खत्म हो गया। 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जमकर वोट डाले। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 54 में से 45 से 47 सीटें जीतने का बड़ा दावा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट न भाजपा को मिलेगी और न बसपा को मिलेगी। बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीतेंगे। पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हुआ है, इसमें हम कम से कम 45 से 47 सीटें जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीतेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ किया है कि 300 सीटों के साथ इस बार सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। आपका क्या मानना है? क्या इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अनुप्रिया सिंह पटेल ने मिर्जापुर से डाला वोट, बोली एनडीए उम्मीदवारों की होगी प्रचंड जीत। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज आखिरी चरण का मतदान हो गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मिर्जापुर के एक बूथ में मतदान किया। अनुप्रिया पटेल ने वोट डालने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दावा किया है कि मैंने मिर्जापुर में अपना वोट डाला है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर हमारे एनडीए उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बुलडोजर यूपी के विकास का प्रतीक है तो माफियाओं के लिए खौफ का प्रतीक है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के बाद कहा कि बुलडोजर यूपी के विकास का प्रतीक है। इससे एक्सप्रेस वे और हाईवे भी बनते हैं तो ये माफियाओं के खिलाफ खौफ का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी के 25 करोड़ लोग ही मेरा परिवार हैं। मुझे इन सब की चिंता रहती है। हाँ, मैं चुनाव के बाद अपनी मां से मिलने जाऊंगा, वो मेरे लिए सब कुछ है। साथ ही कहा कि जब वो यूपी की बहन, बेटियों और महिलाओं के लिए काम देखती होती होगी तो बहुत खुश होती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव प्रचार के दौरान मुझे बहन, बेटियों और महिलाओं का पूरा समर्थन मिला है और पूरा प्यार मिला है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा पल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता योगी है। वहां 5 साल बाद यूपी की अर्थव्यवस्था देश की सबसे मजबूत होगी। यूपी की जनता का ख्याल रखना हमारा काम है, गरीबों को उनका हक देना हमारा काम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कर दिया बड़ा दावा। बोले ओम प्रकाश राजभर हार रहे चुनाव, बेटे पर भी दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया। वहीं मतदान से पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के लिए जो 54 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें 2017 में सीटों में से 38 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजयी रहा था। साथ ही कहा कि 2017 और 2022 में यहां विकास के कई काम हुए हैं जिसे जनता सराह रही है। इसी वजह से यूपी में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वे वहीं पर पहुंच जाएंगे। यही नहीं,
वहीं भाजपा नेता ने दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हारी रहे हैं, साथ ही उनका बेटा भी पराजित हो रहा है। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। बोले चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक एवं प्रभारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खास बातचीत में दावा किया है कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना है। भूपेश बघेल ने यह भी भरोसा जताया है कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति होने पर कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के त्रिशंकु विधानसभा होने पर सरकार के गठन में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। कांग्रेस का राज्य में नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में है। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश के मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि फिलहाल भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभरेगी। और बड़ी खबर, एग्जिट पोल और काउंटिंग का इंतजार नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के लिए शपथ ग्रहण करने की तय कर दी तारीख। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग के बीच सभी पार्टियां और उनके नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे निकलते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का बड़ा दावा किया है, बल्कि शपथ ग्रहण करने की तारीख भी तय कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में दावा किया कि अखिलेश यादव 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि यूपी में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 6 चरणों में ही सपा गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। अब 7वें चरण में बोनस मिलने जा रहा है। राजभर ने कहा कि जमीन पर सपा गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। लोग छुट्टा जानवरों की समस्या, महंगाई आदि से परेशान है और इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने बसपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव में मंत्री रह चुकी सादा फातिमा को लेकर कहा कि वो बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने आज तक टीवी चैनल से खास बातचीत में दावा कर दिया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और बड़ी खबर, ऑपरेशन गंगा पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले मैं तारीफ तब करता जब भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया जाता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों की निकासी को लेकर कहा कि वाराणसी में चुनाव की वजह से ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न जाने कौन से अंतरराष्ट्रीय पहचान का दावा करती है। केंद्र सरकार यूक्रेन से भारतीयों का रेस्क्यू करने में असफल रही है। अगर उन्होंने भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया होता तो मैं इसकी तारीफ करता। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। लगभग 300 सीटें जीतकर सपा गठबंधन सरकार बनाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि एक प्रचंड और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।